हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फटाफट सीरीज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है सोशल सिक्योरिटी एक्ट का। और ये जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसका पार्ट 2 होने वाला, राइट। तो जिन्होंने भी इसका पार्ट 1 नहीं रेफर किया गाइस, आपको वो रेफर करना है। वहां पर भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए थे इस एक्ट में से, और आज भी हम बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बोथ एपीएफसी और ईओ एंड एओ में बहुत ज्यादा चांसेस है पूछे जाने के, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं होमवर्क क्वेश्चन फ्रॉम द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, जो कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। उसमें एक होमवर्क क्वेश्चन हमने देखा था। सो द क्वेश्चन वाज, एज पर द प्रोविजंस ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, अमाउंट ऑफ मेडिकल बोनस शैल बी इंक्रीज्ड इन एवरी, योर ऑप्शंस आर 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स और 5 इयर्स। जो अमाउंट ऑफ मेडिकल बोनस है जो कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में प्रोवाइड किया जाता है, उसे कितने साल में बढ़ाया जाएगा, राइट। दिस इज द क्वेश्चन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एवरी 3 इयर्स में, राइट। तो हर 3 साल में इसको बढ़ाया जाएगा, राइट, जो अमाउंट ऑफ मेडिकल बोनस होता है। So here you can read the provision with respect to payment of medical bonus. So यहाँ पर एक प्रोविजन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बिफोर एवरी 3 इयर्स इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मेडिकल बोनस सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 20,000 रुपीज, राइट। तो यहाँ पे गाइस बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। लाइक फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी करंटली कितना होना चाहिए, 1,000 रुपीज होना चाहिए। कौन सी अथॉरिटी से बढ़ाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ाएगी, राइट। कितने पीरियड में बढ़ाएगी? बिफोर एवरी 3 इयर्स, एंड द मैक्सिमम अमाउंट विल बी 20,000 रुपीज। तो आप देख सकते हैं इतने एक्सप्लेनेशन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। इनमें से कोई भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में पूछी जा सकती है, राइट। तो आपको एक्सप्लेनेशन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। चलिए, Question number first of today's session, the gratuity of an employee whose services have been terminated for any act shall be forfeited to the extent of, ठीक है। तो अगर जिसकी सर्विस, कोई भी एम्प्लॉय जिसकी सर्विस टर्मिनेट कर दी गई है, तो उस केस में ग्रेच्युटी का जो अमाउंट है वो कितना अमाउंट फोरफिट किया जा सकता है, राइट। सो ऑप्शंस आर 2 times द डैमेज और लॉस सो कॉज्ड, 3 times द डैमेज और लॉस सो कॉज्ड, द डैमेज और लॉस सो कॉज्ड एंड द 5 times द डैमेज और लॉस सो कॉज्ड, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय था या वर्कमैन था या वर्कर था जिसकी वजह से कुछ डैमेज हुआ था वाइल वर्किंग और उसकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया गया, तो उसकी जो ग्रेच्युटी अमाउंट है उसे कितने कब, मतलब किस हद तक उसे फोरफिट किया जा सकता है। दिस इज द क्वेश्चन। तो सिंपल लॉजिक है द डैमेज और लॉस सो कॉस्ट, ठीक है। तो यहां पर अगर आपने पढ़ा भी नहीं है तो भी आप सिंपल लॉजिक के साथ इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सपोज यहां पे कोई वर्कमैन था, उन्होंने कुछ काम करते करते उन्होंने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली उनसे डैमेज हुआ है, राइट। तो उस केस में जो अमाउंट फोरफिट होगा उनकी ग्रेच्युटी वाला, वो एग्जैक्ट उतना ही होगा जितने अमाउंट का वो डैमेज या लॉस हुआ है, उससे ज्यादा उससे कम नहीं हो सकता, राइट। तो इतना ही अमाउंट का होगा जितने का वो डैमेज या लॉस हुआ था उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय से। So here you can see, as per the Payment of Gratuity Act 1972, the gratuity of an employee whose services have been terminated for any act, willful omission or negligence causing any damage or loss to or destruction of property belonging to the employer shall be forfeited to the extent of the damage or loss so caused, ठीक है। Now, question number 2 is, as per the Payment of Gratuity Act 1972, the gratuity payable to an employee may be forfeited in which of the following cases, ठीक है। तो ग्रेच्युटी जो पेबल है किसी एम्प्लॉय को, उसे फोरफिट किया जा सकता है, ये हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में। बट किन केसेस में उसे फोरफिट किया जा सकता है? दिस इज द क्वेश्चन। योर ऑप्शंस आर, इफ द सर्विसेज ऑफ सच एम्प्लॉय हैव बीन टर्मिनेटेड फॉर हिज राइटियस और डिसऑर्डरली कंडक्ट, इफ द सर्विसेज ऑफ सच एम्प्लॉय हैव बीन टर्मिनेटेड फॉर एनी एक्ट ऑफ वायलेंस ऑन हिज पार्ट, इफ द सर्विसेज ऑफ सच एम्प्लॉय हैव बीन टर्मिनेटेड फॉर एनी act which constitutes an offense involving moral turpitude, or all of the above. So right answer is option number D, that is all of the above, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सारे ही केसेस में जो है तो एम्प्लॉय की जो ग्रेच्युटी जो उसको पेबल थी उसे फोरफिट किया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। Question number 3 is, as per the Payment of Gratuity Act 1972, obtaining compulsory insurance is the responsibility of which of the following, ठीक है। यहाँ पर Payment of Gratuity Act के अंदर एक कंपलसरी इंश्योरेंस लेना पड़ता है, ठीक है। तो उस केस में जो कंपलसरी इंश्योरेंस लेने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस अथॉरिटी की होगी? कंट्रोलिंग अथॉरिटी की, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की, एम्प्लॉयर की या इंस्पेक्टर्स की? अगेन अगर आपने प्रोविजन नहीं भी पढ़ा है तो भी आप सिंपल लॉजिक लगाकर भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो कंपलसरी इंश्योरेंस यहाँ पे चाहिए होगा वो ऑब्वियसली एस्टैब्लिशमेंट का जो एम्प्लॉयर होगा उसे ही यहाँ पे लेना पड़ेगा, राइट। तो सिंपल लॉजिक भी आपको लगाना है, साथ साथ में आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने प्रोविजन नहीं पढ़ा है तो मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकता। आपको एक बार क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसके बाद अगर आपको डाउट लग रहा तो आप छोड़ सकते हैं, बट आपको लॉजिक जरूर लगाना है, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी के एग्जामिनेशन में आप लॉजिक लगाकर बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सही अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
So here you can see compulsory insurance. So every employer other than an employer on establishment belonging to or under the control of the central government or state government shall obtain an insurance in the manner prescribed for his liability for payment of towards the gratuity under this act from the Life Insurance Corporation of India. ठीक है, कौन सी अथॉरिटी से लेना है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से लेना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। ठीक है। Question number 4 is, as per the Payment of Gratuity Act 1972, each employee shall make nomination who has completed, जो भी एम्प्लॉय यहाँ पे पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंदर कवर है और जिन्होंने कुछ एक पर्टिकुलर सर्विस यहाँ पे अपनी दे दी है, तो उस केस में उन्हें एक नॉमिनेशन देना पड़ेगा, राइट, फॉर द पर्पस ऑफ ग्रेचुटी। तो वो नॉमिनेशन कब देना पड़ेगा, कितनी सर्विस कंप्लीट होने के बाद देना पड़ेगा? दिस इज द क्वेश्चन। सो 2 years ऑफ सर्विस, 5 years ऑफ सर्विस, 3 years ऑफ सर्विस और 1 year ऑफ सर्विस। So the right answer is option number D, that is 1 year of service। ठीक है, तो आफ्टर कंप्लीटिंग 1 year ऑफ सर्विस यहाँ पर जो भी वर्कर रहेंगे, जो भी एम्प्लॉइज रहेंगे, उनको यहाँ पे नॉमिनेशन देना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ ग्रेचुटी। सो हियर यू कैन सी ईच एम्प्लॉय हु हैज कंप्लीटेड 1 year ऑफ सर्विस शैल मेक नॉमिनेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है गाइज, ये आपको याद रखना ही रखना। जनरली इस केस में क्या होता है, लोग 5 years सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हमें पता है कि ग्रेचुटी एटलीस्ट आपको 5 year की सर्विस देना, तभी आप एंटाइटल्ड होंगे ग्रेचुटी के लिए, राइट। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को नहीं समझते हैं और यहाँ पर हम गलत मार्क करके आते हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन पढ़ना है, प्रोविजन को पढ़ना है, उसके बाद ही आपको अटेम्प्ट करना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 इज, इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट एज टू द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी पेएबल टू एन एम्प्लॉय, द एम्प्लॉयर शैल डिपॉजिट सच अमाउंट एज ही एडमिट्स टू बी पेएबल बाय हिम एज अ ग्रेचुटी विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी? योर ऑप्शंस आर इंस्पेक्टर्स, कंट्रोलिंग अथॉरिटी, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पर कोई डिस्प्यूट है विद रिस्पेक्ट टू द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी। अगर यहाँ पे एम्प्लॉयर बोल रहा है कि आपकी ग्रेचुटी बनती है 5 लाख, लेकिन वर्कर बोल रहा है मेरी ग्रेचुटी बनती है 7 लाख, राइट, तो उस केस में डिस्प्यूट हो गया। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले तो एट वेरी फर्स्ट स्टेज एम्प्लॉयर को वो अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है जितना एम्प्लॉयर खुद एक्सेप्ट कर रहा है। तो अगर एम्प्लॉयर बोल रहा है कि एटलीस्ट 5 लाख है, तो उसको पहले 5 लाख उसको डिपॉजिट करना होगा। रिमेनिंग जो 2 लाख का डिस्प्यूट है उसके लिए फिर वो डिस्प्यूट रिजॉल्व किया जाएगा, राइट। बट जो इमीडिएट जो 5 लाख होंगे जो एम्प्लॉयर एडमिट कर रहा है, तो वो कौन सी अथॉरिटी के पास यहाँ पे डिपॉजिट किए जाएंगे? दिस इज द क्वेश्चन। So the right answer is option number B, कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास वो 5 लाख या जो भी अमाउंट रहेगा उसे यहाँ पे डिपॉजिट किया जाएगा, राइट। So here you can see, as per the Payment of Gratuity Act, if there is any dispute as to the amount of gratuity payable to an employee under this act, or as to the admissibility of any claim or in relation to an employee for payment of gratuity, or as to the person entitled to receive the gratuity, the employer shall deposit with the controlling authority such amount as he admits to be payable by him as gratuity। ठीक है, तो जो अमाउंट एम्प्लॉयर एडमिट करेगा, ना कि एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉयर बोल रहा है कि मैं 5 लाख दूंगा, तो वो 5 लाख उसको पहले डिपॉजिट करना पड़ेगा कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास, और जो रिमेनिंग 2 लाख का जो डिफरेंस है, जो डिस्प्यूट है, वो रिजॉल्व किया जाएगा बाद में। ठीक है, so this is the provision. Now guys, this is the homework question for you. So as per the provisions of the Payment of Gratuity Act 1972, where an employee employed below the ground in a mine is not in a continuous service as in uninterrupted service for any period of 1 year, then he shall be deemed to be in a continuous service if he worked for not less than how many days? Your options are 180 days, 190 days, 240 days और 100 days। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूस सर्विस के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इस पर्टिकुलर एक्ट में गाइस। तो जो जिन्होंने भी ये एक्ट कवर किया दे कैन वेरी वेल रिलेट, और जिन्होंने नहीं किया उन्हें आपको पहले कवर करना है, तब आपका इस क्वेश्चन का आप आंसर बहुत अच्छे तरीके से दे पाएंगे, राइट। तो इसका जो भी राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है गाइस, बिकॉज दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन गाइस। और यहाँ पे हमने अलग अलग कोर्सेज लॉन्च किए, तो जो लोग कोई कोर्स रेफर करना चाहते हैं बहुत एपीएफसी और ईओ एंड ओयो एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर हमने 3 अलग अलग कोर्सेज हमने यहाँ पे लॉन्च किए हैं। दैट इज मास्टर पैक, टेस्ट सीरीज प्लस और टेस्ट सीरीज। इनकी क्या फीचर्स है, क्या क्या चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं इन अलग अलग कोर्सेज में, वो आप जान सकते हैं बाय रेफरिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ठीक है, सब चीजें आपको वहां पे पता चल जाएंगी। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन गाइस, थैंक यू वेरी मच, विल मीट इन अनदर सेशन, टिल देन गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग फ्रेंड्स।